हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात कर ले आज की क्लास की। तो अर्थमेटिक मैथ्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन्हीं में से एक है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि आपको स्क्रीन पर लिखा मिलता होगा। तो इसका बेसिकली यूज़ कहाँ पे है? तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एज, CISI और भी कई सारे अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा मेरा कि क्लास को बिल्कुल ध्यान से, एकदम फोकस के साथ देखना, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आ जाते हैं अब सीधा अपने सवालों पे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहले में 8 और दूसरे में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:5 और एक में हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं और एक में हम लोग 7 जोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ बोला गया है। और फिर हमारा रेशियो 2:3 का हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर को 3x मान लेते हैं, दूसरा नंबर को 5x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब हम लोग पहला नंबर में 8 जोड़ दें और दूसरा नंबर जो कि 5x माने हैं उसमें हम लोग 7 जोड़ दें तो ये रेशियो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और उसको यहाँ बैठा देंगे तो हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 10x प्लस 14 इक्वल्स टू 3 तिया 9x प्लस 8 तिया 24। 9 को LHS में लाओ, 14 को RHS में लेके जाओ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10। x का मान हमें पता चल चुका है 10। तो पहला नंबर क्या था हमारा 3x, दूसरा नंबर था 5x। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा 10 × 3 यानी कि 30 और दूसरा नंबर हो जाएगा 10 × 5 यानी कि 50। अब हमें एंड में क्या बोला है क्वेश्चन के कि दोनों में 6 जोड़ दें और फिर उनका रेशियो बताएं। दोनों में 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 56। 36:56। 4 से काट लेंगे 9 बार में, 4 से काट लेंगे 14 बार में। बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते थे, ये तो बेसिक मेथड था। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी बना सकते थे। कैसे? तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है और उसका यूज कब और कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आ जाते हैं एक न्यू स्लाइड पे, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज तब करते हैं हम जब हमें कोई रेशियो गिवन हो। कोई रेशियो मान लेते हैं, जैसे A/B हमें गिवन है और इस रेशियो में कुछ भी बढ़ाया या घटाया जाए। मान लेते हैं A में हम लोग m बढ़ा दिए और B में n बढ़ा दिए और अब ये रेशियो जो है हमारा C/D हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी केसेस बनेंगे कि जब हमें कोई एक रेशियो गिवन हो और उसमें हम लोग को एक सर्टेन नंबर को बढ़ा या घटा दे और उसके बाद हमें एक न्यू रेशियो मिल जाए, तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। और कैसे होगा इस मेथड का यूज? तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दोनों रेशियो का। ये हमारे पास फर्स्ट रेशियो, ये दूसरा रेशियो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए में मल्टीप्लाई करेंगे डी का और सी में करेंगे बी का। तो मेरे पास क्या आएगा? AD आएगा और BC आएगा और दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस देने के बाद हमें ये करना है कि मतलब इनका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो जो भी आएगा ना आंसर, उसको हम लोग मॉड में रखेंगे। ठीक है, ताकि मॉड, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका हम लोग मॉड खोलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है हमको। ठीक है,
तो एलएचएस में हम लोग एडी और बीसी का मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस लिखेंगे, और आरएचएस में क्या लिखेंगे, नंबर का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर है एम और एन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी और डी में क्रॉस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डीएम और सी एन, इनका डिफरेंस का मॉड, ये इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसे इक्वल होगा, क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, तो आपका क्लियरिटी बैठेगा माइंड में, ठीक है। मान लेते हैं ए एक व्यक्ति है और बी एक दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों का इनकम का अनुपात 3:4 है, ठीक है, मान लेते हैं। इनका इनकम का अनुपात क्या है, 3:4। और एक में, यानी कि ए का इनकम को हम लोग 5,000 रुपये बढ़ा दिए, और बी का इनकम को हम लोग 4,000 रुपये बढ़ा दिए। तो अब इनका इनकम का अनुपात हो गया, मान लेते हैं 5:6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखते हैं। तो तीन, पहले इसका मैं बेसिक बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक के लिए क्या करते हैं, इस रेशियो को हम 3x/4x लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का इनकम 3x था, और 3x में हम लोग 5,000 रुपये जोड़ दिए, और बी का इनकम हमारा 4x था, उसमें हम लोग 4,000 रुपये जोड़ दिए। अब इनके नए इनकम का रेशियो हो गया 5:6, ठीक है, लिख दिए। इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है कैसे, 5×4 = 20, 20x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 18x प्लस 30,000। 18x को इधर लेके आओ, 2x इक्वल्स टू 10,000, या फिर मैं आपको यहाँ पे 30,000 माइनस 20,000 करके समझाता हूँ, ठीक है। 30,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10,000। तो 2x बराबर 10,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5,000। तो जब x बराबर हमारा 5,000 आ गया, तो a का इनकम कितना हो जाएगा, 3x यानी कि 15,000, और b का इनकम 4x यानी कि 20,000, ठीक है। अब इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे लिखे है ना, ये क्यों आता है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे ये नेगेटिव वाला, ये यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा के बताए थे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। तो मैंने क्या कहा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कैसे करोगे, 1 मिनट पर इसको मिटा लो थोड़ा सा, मिट जा, इनको मैंने मिटा दिया। क्रॉस प्रोडक्ट का को अप्लाई कैसे करना है, इधर से तीर चलाना है इधर, फिर इधर से इधर, पहले दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस। तो 5×20 और 6×18, 18 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो 2 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा कितना। अब क्या करना है, नंबर से रेशियो का मल्टीप्लाई, नंबर से रेशियो का मल्टीप्लाई, नंबर से रेशियो का मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंस देना है। तो 5×6 = 30,000, 30,000 माइनस 4×5 = 20,000, इसका मॉड 10,000 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, फिर भी हम मॉड लेके ही बना रहे हैं। तो 2 यूनिट का मान आ गया हमारा 10,000, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5,000। जब 1 यूनिट का मान 5,000 है, और ए का इनकम कितना है, 3 यूनिट, तो यानी कि ए का इनकम हो गया हमारा 15,000, बी का इनकम 4 यूनिट यानी कि 20,000, ठीक है। आई होप कि आपका कंसेप्ट में क्लियरिटी बनता होगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी मान लेते हैं, ये तो हो गया कि ए का इनकम भी बढ़ा और बी का इनकम भी बढ़ा, तो ये सीन बना। अब मान लेते हैं कि दोनों का इनकम घट भी तो सकता है, तो घटने पे क्या सीन बनेगा, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि घटने पे क्या सीन बनता है। ऐसे घटने पे भी डिफरेंस ही आएगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
सॉरी, ए एक व्यक्ति था, बी दूसरा व्यक्ति, इनके इनकम का अनुपात ए अनुपात बी। मान लेते हैं इस बार ए का इनकम एम घट गया और बी का इनकम भी एन घट गया। अब जो इनका रेशियो आया सी अनुपात डी आया। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो इसमें भी सेम कहानी रहेगी, ए डी माइनस बी सी का मॉड इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एन का मॉड। कैसे, अभी इसको प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ए बी के इनकम का अनुपात 5:6 था। ए का इनकम 3000 घट गया, बी का इनकम भी मान लेते हैं 3000 घट गया। अब नया इनकम का अनुपात हो गया इनका 4:5। बेसिक से सॉल्व करते हैं पहले इसको, सेम मान लेते हैं 5x, इसको 6x। तो 5x में 3000 घटा दिए बटा 6x में भी 3000 घटा दिए, यानी कि ए का इनकम में भी 3000 घटा दिए, बी का इनकम में भी 3000 घटा दिए। नया इनकम का रेशियो 4:5। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 5×5 = 25, 6×4 = 24, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा, डिटेल में बता देता हूँ। 5×5 = 25x माइनस 5 15,000 इक्वल्स टू 6×4 = 24x माइनस 12,000। ठीक है, अभी देखो इस 24x को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, और x इक्वल्स टू यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 15,000 है RHS में जाके ये जो नेगेटिव साइन है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 15,000 माइनस 12,000। तो x हमारा कितना आ गया, 3,000। x 3,000, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 15,000 और 6x बी का इनकम यानी कि 18,000। समझ गए। तो अभी इसको हम जो है करते हैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, इधर का गुना इधर, इधर का गुना इधर। 5×5 = 25, 6×4 = 24, 1 यूनिट डिफरेंस आएगा। 4×3 = 12, 5×3 = 15। 12,000 में 15,000 माइनस करेंगे, सॉरी मतलब 15,000 में 12,000 का माइनस करेंगे, यानी कि यह डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 3,000। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3,000। देख लो सीधा हम लोग फर्स्ट ही लाइन में इस स्टेप पे पहुंच गए। यही फायदा है इस मेथड का, यही फायदा है। 1 यूनिट का मान 3,000 तो 5 यूनिट का मान 15,000 और 6 यूनिट का मान 18,000। ठीक है, दो कंडीशन हमने पढ़ लिया। पहले में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे भी ए का इनकम भी जब बढ़ रहा था और बी का इनकम भी बढ़ रहा था, तो हमें क्या लेना था, एडी और बीसी का डिफरेंस और फिर डीएम और सीएन का डिफरेंस। और जब यहाँ पे घट रहा था दोनों का इनकम तो भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि यदि एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा तब क्या सीन होता है। ठीक है, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का इनकम बढ़ जाए और बी का इनकम घट जाए, तब यहाँ पे क्या सीन बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर से वही ए और बी लेंगे, ए और बी का इनकम का रेशियो ए अनुपात बी। अब मान लेते हैं कि ए का इनकम तो एम बढ़ गया लेकिन बी का इनकम मान लेते हैं एन घट गया। तो अब जो रेशियो आया हमारे पास सी अनुपात डी जो आया है, अब यहाँ पे कैसे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ए और बी के पहले तो प्लस प्लस ही है, सी और डी के पहले भी प्लस प्लस ही है, यानी कि यहाँ पे तो रेशियो में तो कोई छेड़खानी होगा नहीं। तो यानी कि हमारा एलएचएस का जो टर्म है ए डी माइनस बी सी ये तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो आरएचएस का टर्म है यानी कि जो हम m से d का मल्टीप्लाई और n से c का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जब यहाँ पे जब सेम साइन था, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस था, तो यहाँ पे आरएचएस में हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, और जब माइनस माइनस था यानी कि सेम साइन जब भी था तो हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइन आने पे हम लोग जो है सम लेंगे। अब सम लेंगे कैसे, तो डीएम का सम ले लेंगे हम लोग सीएन के साथ और इसका मार देंगे मॉड। ऐसे तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए मार देते हैं।
इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं हम। ए बी दोनों का रेशियो मान लेते हैं 5:6। ए का इनकम 5,000 को घटा दिए और बी का इनकम हम 5,000 को बढ़ा दिए। अब जो रेशियो है ये 4:7 हो गया मान लेते हैं। फिर वही बेसिक से बनाते पहले 5x 6x मान लेते हैं इनका रेशियो। 5x में पहले क्या किया हम लोग 5,000 घटा दिए। ए का इनकम 5,000 घट रहा ना तो घटा दिए, और बी का इनकम क्या होगा 6x 5,000 से बढ़ जाएगा। अब इनकम का रेशियो 4/7। सॉल्व करते जल्दी से। 5×7 35x माइनस 35,000 इक्वल्स टू 6×4 24x प्लस 5×4 20,000। तो ये 24 जो है इधर आया, यानी कि 35x माइनस 24x बराबर 20,000 प्लस 35,000। तो अब आपने देखा कि क्यों चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ये AD और BC ही तो है, ये AD और BC का मल्टीप्लाई ही तो है। ये देखो ये जो रेशियो है ये AD और BC का मल्टीप्लाई है, और ये DM और CN का मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आया प्लस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला में प्लस लिखा था, क्योंकि जब ये जब गुना होगा तो इधर तो एक तरफ तो माइनस में रहेगा और दूसरी तरफ आके वो प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फार्मूला में जो है प्लस आता है। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट प्रूव करवा दिया। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं। 35 में 24 गए 11x इक्वल टू 55,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5,000। x हमारा 5,000 निकल गया, तो a 5x है, यानी कि 25,000 होगा a का इनकम और 30,000 होगा b का इनकम। ठीक है, तो एक बार हम लोग तीनों का तीनों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो भी तीनों हम लोग केसेस पढ़े उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक जगह समराइज कर लेते हैं। हट जा। पहले केस में हमने क्या पढ़ा कि ए और बी कोई व्यक्ति है, उसके यानी कि ए और बी एक रेशियो है, उसमें हम लोग m जोड़ दिए, यहाँ फिर m घटा दिए, और b में भी सेम n जोड़ दें हम लोग या फिर n घटा दें, और रेशियो अब हो जाए C/D। तो यहाँ पे क्या सीन बनेगा AD माइनस BC इक्वल हो जाएगा किसका DM माइनस CN का। ठीक है, यदि यहाँ पे साइन सेम रहे तो प्लस प्लस रहे तो भी यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेंगे, और माइनस माइनस रहे दोनों में, यानी कि दोनों का इनकम या तो बढ़े या दोनों रेशियो बढ़े तो भी प्लस ले तो भी माइनस लेना है, और दोनों रेशियो घटे तो भी माइनस लेना है। और जब एक रेशियो बढ़े और एक रेशियो घटे, अभी बताया ना, जब एक रेशियो मान लेते हैं A घट गया और B जो है N से बढ़ गया, अब इसका रेशियो हो जाता है C/D। तो यहाँ पे AD माइनस BC तो सेम रहेगा, यानी कि LHS तो सेम रहेगा, लेकिन RHS में जो है DM प्लस CN हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है थोड़ा सा। तो अब मैंने जो पहला सवाल बताया मैंने पहला सवाल जो आपको बेसिक से बताया था उसको हम लोग थोड़ा सा इस मेथड से ट्राई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 था, यानी कि 3:5 में हमारे पास संख्या थी। पहले में 8 जोड़ दिए, दूसरा में 7 जोड़ दिए, रेशियो कितना का हो गया 2:3 का हो गया। कितना आसानी से बन जाएगा, देखो 3 3 9 2 5 10, 10 और 9 का डिफरेंस एक यूनिट का मान कितना आ 8 3 24 7 दूनी 14, दोनों तरफ प्लस प्लस है तो हम लोग क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। 24 में 14 का डिफरेंस 10, एक यूनिट का मान आ गया 10, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास 30, 5 यूनिट का मान 50, यानी कि पहली संख्या 30 दूसरी संख्या 50, दोनों में 6 6 जोड़ा, यहाँ आ गया 36, यहाँ आ गया 56, 36 और 56 का रेशियो 9:14। सवाल खत्म। कितना जल्दी बना, यहाँ पे हमें ना इक्वेशन करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, सीधा सीधा सॉल्व। तो ये तो था नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन।
मैं आपको प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यापारी एक वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि इसने उसे 289 रुपये कम में खरीदा होता और 289 रुपये कम पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का एसपी निकालना है। तो सबसे पहले 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये बताओ। होता है 1/6। अब 16.2/3% प्रॉफिट, इसका मतलब पता है क्या होता है? 1/6 का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हमारा 6 रुपये सीपी है तो हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो यहां से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सीपी हमारा 6 रुपये था और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो जब सीपी 6 रुपये था और प्रॉफिट 1 यूनिट का था या 1 रुपये का था तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब क्या बोल रहा है कि सीपी को 289 कम कर दो। लो भैया कर देते हैं 289 कम। एसपी को भी 289 कम कर दो, यहाँ भी 289 कम कर देते हैं। तो अब जो है सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सॉरी, अब जो है 20% का लाभ होगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1/5। तो यहाँ पे क्या सीन है कि 5 रुपया सीपी था और 1 रुपया का प्रॉफिट था या फिर 1 यूनिट का प्रॉफिट था। तो 5 से एसपी कितना हो गया? 5 का सीपी और 1 का प्रॉफिट, तो एसपी हो गया 6। तो अब हमारा वही सिचुएशन नहीं रेडी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने का सिचुएशन, कि हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है सीपी एसपी का और उसमें 289 का डिफरेंस है, यानी कि हम लोग डिक्रीज किए हैं, घटाए हैं, और हमारे पास एक नया रेशियो निकल के आया। तो ये क्या यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। 6 चौक 36 और 7 पचे 35, डिफरेंस हो जाएगा 1। तो 1 यूनिट का मान हमारा, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आगे चीज में क्या लेंगे हम लोग? सेम साइन है तो डिफरेंस लेना है। तो 6 × 289 और 7 × 289, इसका डिफरेंस जब लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 289। 1 यूनिट का मान आ गया 289। पूछा क्या है? वस्तु का एसपी पूछा है। तो वस्तु का एसपी कितना यूनिट है हमारे पास? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 × 289। अब मेरे को दिख रहा 9×7 = 63, यूनिट डिजिट 3 आएगा। यूनिट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन में है, बी में। ऑप्शन से सवाल खत्म, पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा ए और बी की मासिक आय यानी कि इनकम का अनुपात 5:8 है। ए जो है 7400 रुपए की सेविंग करता है और बी पर मंथ 6500 रुपए की सेविंग करता है। ए और बी के मासिक व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो है अनुपात 1:2। तो बी का मंथली इनकम पूछा है। इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं एक्स एक लड़का है, उसका मंथली इनकम है 100 रुपया, और उस 100 रुपये में वो 80 रुपये जो है खर्च कर देता है। तो इनकम कितना था मेरा? 100 रुपया। 80 रुपये खर्च कर दिया। खर्च किया मैंने, क्या हुआ? खर्च तो उसका व्यय हो गया या एक्सपेंडिचर हो गया या एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो जब 100 रुपये में 80 रुपया खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया क्या था? उसका सेविंग था। तो यहां से एक फार्मूला डिराइव हो जाएगा हमारा कि जब हम लोग एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दें तो वो इनकम के बराबर हो जाता है। ये आप लोग समझ पाए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हमारे पास फार्मूला क्या डिराइव हुआ? फार्मूला मेरे पास क्या डिराइव हुआ यहाँ से कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और यदि मैं एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इनकम प्लस सेविंग, ठीक है। हमें रेशियो किस चीज का दिया हुआ है? ए और बी का रेशियो किस चीज का दिया हुआ है? इनकम का। इनकम का रेशियो कितना है? 5:8 है।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, बचत कर रहा है ए कितना का 7400 का और बी कितना का 6500 का। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यदि हम लोग इनकम में सेविंग को माइनस कर दें तो हमें एक्सपेंडिचर या व्यय मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनकम है ए का 5 यूनिट और बी का 8 यूनिट, और सेविंग का कितना है, ए का 7400 और बी का 6500। तो यदि ए में हम ए का सेविंग को घटा दें यानी कि 7400 को घटा दें और बी में 6500 यानी कि बी का सेविंग को घटा दें, तो हमें ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और वो रेशियो क्या है, 1:2, 1:2। तो यहाँ पे एक्सपेंस का रेशियो हमें मिल गया है 1:2। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा ना, एक रेशियो दिया हुआ है उसमें कुछ डिक्रीज हो रहा और हमें और फिर उसके बाद न्यू रेशियो फॉर्म होगा। तो यहाँ पे भी सेम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज होगा। तो करते हैं, इधर का गुना इधर, इधर का गुना इधर, उसके बाद इधर का गुना इधर, इधर का गुना इधर। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 2 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है यानी कि सेम साइन है, तो आरएचएस में भी डिफरेंस लेना है। 74 दूनी 148, डबल जीरो माइनस डिफरेंस लेना, याद रखना 6500, कितना आ जाएगा, 0 0, 8 में 5 गया 3, 14 में 6 गया 8। 2 यूनिट का मान 8300 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4125, 4125। पूछा क्या गया है, बी का मंथली इनकम, तो बी का मंथली इनकम कितना यूनिट है, 8 यूनिट यहाँ पे। और 1 यूनिट का मान कितना है, 4125। तो 8 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, 8 गुना 4125। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 का जीरो हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो हाथ में लगा 2, 8 एकम 8 2 10। कहीं गलती हो गई क्या, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो हाथ में लगा 2, 8 एकम 8 2 10 का जीरो, 3 जीरो वैसे आ गया यहाँ पे, 8 में 5 का 3, सही है, सही है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे भाई, क्या सीन हो गया, 832 से 33, अच्छा सॉरी 8 एकम 8 और, अच्छा सॉरी 8 एकम 8 और एक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई। 832 तो, अच्छा 8 दूनी 16, 4 20, कहीं तो गलती होगा आई थिंक, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो जीरो, 8 में 5 गया 3, 14 में 6 गया 8, सही है भाई। तो चौक 8, 2 एकम 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 होगा, मैंने वही तो सोच रहा हूँ कहाँ गलती है भाई, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो, ऐसे हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 4150। तो 8 यूनिट का मान 8 गुना 4150, जीरो 8×40 का जीरो हाथ में लगा 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हाथ में लग गया 1, 8 एकम 8 चौक 32 1 33, 33,200, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये भी सेम इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है। ए और बी की इनकम का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:7 है। ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 का बचत करते हैं, तो उनके बीच व्यय का अंतर कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। ए है, बी है, इनकम का रेशियो दिया हुआ 3:5, और मैंने क्या बताया था अभी आपको, एक्सपेंस निकालने के लिए इनकम में सेविंग घटा दो। तो भाई सेविंग 16,000 है, एक का 26,000 है, तो ए में 16,000 घटा दिए, बी में 26,000 घटा दिए,
तो इनका किसका रेशियो आ गया, एक्सपेंस का। एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 4:7। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो भाई। 7×21, 5×20, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 7×42 का 2, हाथ में लगा 4, 7×7=11, 3 0 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, 6×24 का 4, हाथ में लगा 2, 4×2=8, 10, 104 और 000। तो यानी कि 1 यूनिट का मान निकल के आ गया हमारे पास कितना, 8,000। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 8×3 = 24,000। और बी का इनकम कितना हो जाएगा, 8×5 = 40,000। अब इनकम, सॉरी, अब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि इनकम में सेविंग घटा दो। तो इनकम था ए का 24,000 और सेविंग था 16,000। तो 24,000 में 16,000 घटा दो, कितना आ गया, चल क्यों नहीं कहा भाई पेन। 24,000 में 16,000 घटाएंगे, हमारे पास आएगा 8,000। और बी का इनकम 40,000 और उसमें 26,000 घटा दो, कितना आ जाएगा, 14,000। और हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6,000। तो ये थोड़ा सा आपको लंबा मेथड नहीं लगा, थोड़ा सा लंबा लगा होगा। हम आपको इसको एक और थोड़ा सा बस नजरिया चेंज करके इसको बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप देखना कि थोड़ा सा ये शॉर्ट हम करते हैं इसको। ठीक है, कैसे होगा शॉर्ट, देखो। पहले यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस का ही रेशियो लिख लेते हैं। एक्सपेंस का रेशियो कितना है ए और बी का, 4:7 है। थोड़ा सा इसको डाउन लिख लेते हैं। एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 4:7। अब जैसे इनकम बराबर एक्सपेंस था और प्लस सेविंग था, ठीक है। तो हम लोग यदि एक्सपेंस में सेविंग को जोड़ दें तो हमें इनकम का रेशियो मिल जाएगा। तो एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 4:7। तो यदि हम ए में 16,000 जोड़ दें और बी में 26,000 जोड़ दें, तो ये क्या किए हम, एक्सपेंस में सेविंग जोड़ दिए, तो हमको किसका रेशियो मिल जाएगा, इनकम का। इनकम का रेशियो कितना है, 3:5। अब यहाँ पे लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, 5×20, 7×21, यानी कि 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, 16×5 = 80, 80,000 माइनस 26×3 = 78,000। 80 में 78 गया 2,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2,000। और हमको क्या बोला है कि एक्सपेंस, दोनों का एक्सपेंस का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है यूनिट में कितना आ रहा है, 7 और 4 का डिफरेंस 3। तो हमें 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 2,000 × 3 = 6,000। आंसर सेम ही आया, बट इसमें देखो कितना शॉर्ट में बन गया, बस थोड़ा सा नज़रिया को चेंज किए और कितना फास्ट बन गया ये। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं हम लोग एंड। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो शेयर कर देना। और कमेंट में जरूर से बताना कि और भी ऐसे कंसेप्ट मैं पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बिल्कुल अपना राय देना। मिलते हैं फिर आगे किसी न्यू वीडियो में। टाटा बाय बाय।